अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ कुरान सीखें और सिखाएं बेसिक लेवल तक। इसमें हम लोग नूरानी कायदा पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया सिर्फ बेसिक लेवल तक, और अभी हम लोग यहाँ से कुरान शरीफ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बार बार बेसिक लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा डीप में भी है। तो चूँकि ये वीडियो कौन देखेगा, या मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? उसी के लिए जो नहीं जानता है। अब जो नहीं जानता है उसको पूरा डीप में ले जाना, तो हो सकता है जो स्टूडेंट हो जो नहीं जानता है उसके दिमाग में ख्याल है, अरे यार ये बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, इतना मेरे को समझ में नहीं आएगा, ये वक्त ज़्यादा लगेगा। एक तो नहीं जानते हम पढ़ना पढ़ाना, और स्टार्टिंग भी बहुत डीप से, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले बेसिक लेवल तक सीखा जाता है। कहीं भी आप जाएंगे, चाहे मदरसा में जाए कहीं भी जाएं, तो एक बेसिक लेवल तक सीखा जाता है। हरूफ को पहचानना, मिलना मिलाना कैसे मिलाया जाता है, फिर उस हरूफ की अदायगी, फिर धीरे धीरे कुरान शरीफ पढ़ना। उसके बाद धीरे धीरे इंसान जब कुरान शरीफ जब पढ़ना सीख जाता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसमें ग्रामर में कवायद में जाते हैं। तो बहरहाल वो बहुत दूर की बात है, अभी हम लोग यहाँ से बेसिक लेवल में सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और बाकी बातें बीच में होती रहेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम सीखेंगे बिस्मिल्लाह की अदायगी। आज हम ये सूरह फातिहा पूरा ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सूरह फातिहा नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो है इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम, और अलिफ लाम मीम भी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक आयत, दो आयत, 5 10 मिनट का हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बा सीन ज़ेर बिस, यह है बा सीन ज़ेर बिस। मीम लाम ज़ेर मिल, या मीम सीधा मिलेगा लाम में। हम यहाँ पे ये अलिफ खाली है, इसलिए फ़िलहाल में हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, और बस आप यूँ समझ लें कि जो खाली हरूफ है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाम भी नहीं पढ़ेंगे। बा सीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस मिल, और लाम खड़ी ज़बर ला, बिस्मिल्ला। हा रा ज़ेर हिर, ये हा मिलेगा सीधा रा में, और अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। हा रा ज़ेर हिर, रा हा ज़बर रह, बिस्मिल्लाहिर रह, मीम खड़ी ज़बर मा। नून रा ज़ेर निर, यहाँ भी हम अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। नून लाम ज़ेर निर, रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही। अब चूँकि ये आयत है, हम यहाँ पे रुकना है, इसलिए हम ये ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे। मीम ज़ेर मी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जज़म बना लेंगे, समझ लीजिए। क्योंकि कायदा है जहाँ भी हम रुकते हैं, जहाँ भी हम आखिर में रुकते हैं, सांस तोड़ते हैं आयत के पर या कहीं पर भी, तो ज़ेर ज़बर पेश को हम जज़म में तब्दील कर देते हैं, यानी पढ़ेंगे हम इसको हा या ज़ेर ही, मीम पे जज़म सुकून कह देंगे इसको, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा गौर करें, यह है लाम खड़ी ज़बर ला। लाम के ऊपर जब ज़बर होता है तो लाम ज़बर ला, और खड़ी ज़बर होगा तो ला खींच करके पढ़ेंगे एक अलिफ के मिक़दार के बराबर। और रा ज़बर, जब रा के ऊपर जब ज़बर होता है तो रा नहीं पढ़ेंगे, रा हल्का मोटा पढ़ते हैं। मीम खड़ी ज़बर मा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, मीम पे जज़म। इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम ज़बर अल, लाम के ऊपर जज़म है तो अलिफ लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, अलहम्दु।
اگر دال کے اوپر میں پیش ہے تو دال پیش دو، اور اگر واو لگ گیا تو دال واو پیش دو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اس کنڈیشن میں ابھی دال کے اوپر میں پیش ہے تو دال پیش دو اتنا ہی پڑھیں گے۔ یہ سب ڈسکشن ہم لوگ آلریڈی نورانی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک نورانی قاعدہ نہیں پڑھے ہیں تو ایک بار دیکھ لیں گے تو اچھی بات ہوگی۔ لام لام زیر لل، یہ لام اور لام کے اوپر تشدید ہے تو دو بار لام کو پڑھیں گے۔ لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، الحمد للہ، را با زبر رب، یہ جو را ہے با کے ساتھ ملے گا کیونکہ با کو جزم تشدید ہے، تو را با زبر رب، با زیر بی، ربی، لیکن چونکہ یہاں پہ لام کے اوپر میں جزم ہے تو جزم کا قاعدہ ہے پہلے والے حروف کے ساتھ مل جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ با کے ساتھ، یہ با کے ساتھ ملے گا۔ یہ الف خالی ہے، ابھی ہم چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ با لام زیر بل، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین، یہ ہے عین، عین کھڑی زبر آ، رب بل آ، لام زبر لا، یہ لام ہے، لام زبر لا، اور میم، میم یا زیر می، نون زبر نا، لیکن چونکہ یہاں میں رکنا ہے، سانس توڑنا ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 1، یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک آیت ہو گیا، تو ہم اس زبر کو جزم میں تقسیم کر دیں گے، سکون میں، تو پڑھیں گے رب العالمین۔ اب یہ ہوگا الحمد للہ، للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے پورا سورہ فاتحہ ختم کرنے میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس لیے تھوڑا ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آج باتیں تھوڑی زیادہ ہو گئیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کم باتیں کریں گے اور سیدھا ہم پڑھنے پہ فوکس کریں گے۔ ایک بار اور آپ ویڈیو کہیں پاز کر دیں اور آپ خود ایک بار یہاں سے یہاں تک آپ پڑھیں، سوچیں، پھر ایک بار دیکھیں آپ اس کو۔ الف لام زبر ال، حام میم زبر ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، الحمد للہ، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، لیکن چونکہ لام کے اوپر جزم ہے تو با سیدھا لام کے ساتھ ملے گا۔ با لام زیر بل، رب بل، الف اور لام، الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ خالی ہے۔ را با زبر رب اور با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑی زبر آ، رب العا، لام زبر لا، میم یا زیر می، اگر میم کے نیچے صرف زیر ہوتا تو میم زیر می، یہ میم ہے، اگر میم کے نیچے زیر ہوتا تو میم زیر می، لیکن چونکہ یا مدہ لگ گیا تو میم یا زیر می، نون زبر نا، لیکن چونکہ ہم یہاں رکیں گے، وقف کریں گے، یہ آیت ہے، اس لیے یہ گول کو آیت کہتے ہیں، تو ہم زبر کو جزم میں کنورٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، تو ہوگا رب العالمین، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب با لام زیر بل، رب العالمین۔ ایک بات اور بتاتے چلے، اس کو کہتے ہیں یا مدہ، ٹھیک ہے، میم یا زیر می، یا کے اوپر میں اگر یہ جزم ہے، یا کے اوپر میں سکون ہے، جزم ہے، یہ والا جزم ہے اگر، تو اب ہم یہاں جہاں بھی رکنا ہوتا ہے تو اس کو ہم 3-4 الف کی مقدار کے برابر ہم کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ رب العالمین،
अगर हमें बीच में मिलता है, आगे हम देखेंगे, तो नॉर्मल एक अलिफ के बराबर 1 से 2 सेकंड के मिकदार के बराबर हमें खींचकर पढ़ना होता है क़राअत के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये है अलिफ। अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में हो जाएगा, इसको रहने दीजिए आप, ठीक है। अभी आप समझ लें, यह कायदा के हिसाब से जहाँ भी अल शुरू होगा कुरान शरीफ में, तो हम यहाँ पे एक ज़बर लगा लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं, ये हमज़ा, एक थोड़ी सी ग्रामर है, फ़िलहाल में आप इतना समझ लें। या तो अब यहाँ से पढ़ जाएगा, हम पढ़ेंगे अलिफ रा ज़बर अर, रा हा ज़बर रह, अर रह। अलिफ कहाँ मिलेगा? रा के साथ। अलिफ लाम खाली है तब छोड़ दें इसको। अलिफ रा ज़बर अर, रा हा ज़बर रह, मीम खड़ी ज़बर मा, अर रह मा। नून कहाँ मिलेगा? नून सीधा मिलेगा इस रा के साथ। ये अलिफ खाली है और लाम खाली है, नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, अर्रहमानिर हाज़िर ही। अब मीम को फिर हम जज़म में यानी सुकून में तकसीम कर देंगे, मीम ज़ेर मी नहीं पढ़ेंगे। अर्रहमानिर रहीम, एक बार और। अलिफ मिलेगा सीधा रा के साथ। अलिफ और अलिफ के ऊपर में ज़बर आप लगा लें, क्योंकि ये कायदा है जब भी अलिफ लाम से शुरू होता है तो इसको हम एक और हम ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ये अलिफ के ऊपर जब भी ज़ेर ज़बर पेश हो तो वो हमज़ा बन जाता है, चूँकि फिर वो हमज़ा ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो अलिफ रा ज़बर अर, रा हा ज़बर रह, अर रह, मीम खड़ी ज़बर मा, अर रह मा। नून नून रा ज़ेर निर, अर रह मा निर, रा ज़बर रा, अर रह मा निर रा, हा या ज़ेर ही, अर रह मा निर राही। मीम के ऊपर में जज़म है तो हीम। अर रह मा निर राहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अगर मीम के ऊपर में ज़बर होता, अगर मीम के ऊपर में ज़बर होता तो मीम ज़बर मा, लेकिन खड़ी ज़बर है तो एक अलिफ की मिकदार के बराबर 1 सेकंड तक हम खींच करके पढ़ेंगे। मीम खड़ी ज़बर मा, मीम ज़बर मा, मीम खड़ी ज़बर मा, अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। फिर यहाँ पे या मद्दा आ गया, इसलिए हाँ रुकना भी है, थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बार बार देखें आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें। और अगर आप अपना कमेंट्स के ज़रिए आप अपना कमेंट्स दें, आप अपना कमेंट्स के ज़रिए आप अपना मशवरा दें, और आप अपना मशवरा दे करके हमें गाइड करें कि इस क्लास को और कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ठीक है। जब तक दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।